खुद को इतना बदल दो कि दुनिया हैरान रह जाए। इसका अर्थ है कि हमें अपने आप को इस तरह से सुधारना चाहिए और इस तरह से विकसित करना चाहिए कि हमारी सफलता और परिवर्तन को देखकर लोग अचंभित हो जाएं। यह कथन व्यक्तित्व विकास, आत्म सुधार और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमें प्रेरित करता है। इस विचार को विस्तृत रूप से समझने के लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण और लक्ष्य निर्धारित करें। अपने जीवन को सुधारने के लिए सबसे पहला कदम आत्मनिरीक्षण है। हमें अपने गुणों और दोषों का पता लगाना चाहिए। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम कहाँ खड़े हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। आत्मनिरीक्षण से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे जीवन में कौन सी चीजें हमें रोक रही हैं और किस प्रकार की सकारात्मक आदतें हमें आगे बढ़ा सकती हैं। लक्ष्य निर्धारण। जब हम आत्मनिरीक्षण कर लेते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए। ये लक्ष्य हमें व्यक्तिगत, कैरियर, स्वास्थ्य और रिश्तों से संबंधित हो सकते हैं। हमारे लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए ताकि उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के लिए, यदि हमारा लक्ष्य एक नया कौशल सीखना है तो हमें एक तय करना चाहिए हर दिन कितना समय इसमें देना है और कब तक सीख सकेंगे। शिक्षा और ज्ञान अर्जन। खुद को बदलने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा है। शिक्षा न केवल हमें नई जानकारियां देती है बल्कि हमें सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता भी प्रदान करती है। हमें लगातार अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वह औपचारिक शिक्षा के माध्यम से हो या स्वयं अध्ययन के माध्यम से। ज्ञान अर्जित करने का एक अन्य तरीका है अनुभव से सीखना। हमें अपने जीवन के हर अनुभव से कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने अनुभवों से सबक लेना चाहिए और अपने जीवन में लागू करना चाहिए। इसके अलावा हमें अन्य लोगों के अनुभवों से भी सीखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। सकारात्मक सोच और मानसिकता। खुद को बदलने के लिए सकारात्मक सोच महत्वपूर्ण है। हमें नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए और सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और हम मुश्किल परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। मानसिकता का भी महत्वपूर्ण योगदान है। हमें हमेशा सीखने और बढ़ने की मानसिकता रखनी चाहिए। हमें यह मानना चाहिए कि हम हमेशा सुधार कर सकते हैं और हमारे अंदर हमेशा कुछ नया सीखने की क्षमता है। यह मानसिकता हमें प्रेरित करती है और आगे बढ़ने में मदद करती है। स्वास्थ्य और फिटनेस। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी हमारे आत्म सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम अधिक ऊर्जा से भरपूर होते हैं और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, स्वस्थ आहार लेना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य। हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए और तनाव को कम करने के उपाय करने चाहिए। ध्यान, योग और ध्यानपूर्णता जैसे तकनीकें मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। सामाजिक संबंध और नेटवर्किंग। हमारे सामाजिक संबंध हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरों के साथ सकारात्मकता संबंध बनाना चाहिए। हमारे आसपास के लोग हमें प्रेरित कर सकते हैं और हमें सुधारने में मदद कर सकते हैं। नेटवर्किंग भी महत्वपूर्ण है, खासकर हमारे कैरियर के लिए। हमें अपने नेटवर्किंग को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए। यह हमें नए अवसरों के बारे में जानने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। समय प्रबंध और अनुशासन। खुद को बदलने के लिए समय प्रबंध एक महत्वपूर्ण कौशल है। हमें अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करना चाहिए और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। हमें अपने समय को प्राथमिकता देनी चाहिए और उन कार्यों को पहले करना चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। अनुशासन भी महत्वपूर्ण है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से काम करना चाहिए और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। अनुशासन हमें प्रेरित करता है और हमारे लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है।
खुद को बदलने के लिए आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और यह मानना चाहिए कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमें मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में मदद करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। संकल्प भी महत्वपूर्ण है। हमें अपने लक्ष्यों के लिए संकल्पित होना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। संकल्प हमें प्रेरित करता है और हमारे रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करने में मदद करता है। रचनात्मकता हमें नई सोच और विचारधारा के साथ आने में मदद करती है। हमें अपने विचारों को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने की कोशिश करनी चाहिए और नए तरीके से समस्याओं का समाधान करना चाहिए। नवाचार हमें नई चुनौतियों का सामना करने और नए अवसरों का उपयोग करने में मदद करता है। हमें हमेशा नए तरीकों की तलाश में रहना चाहिए और अपने काम में नवाचार को अपनाना चाहिए। खुद को इतना बदलने के लिए कि दुनिया हैरान हो जाए, हमें आत्मनिरीक्षण, लक्ष्य निर्धारण, शिक्षा, सकारात्मकता सोच और स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध, समय प्रबंध, आत्मविश्वास, रचनात्मकता, नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें निरंतर प्रयास और संकल्प की आवश्यकता होती है। जब हम इन सभी पहलुओं पर काम करते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं और दुनिया को यह दिखा सकते हैं कि हमें क्या करने में सक्षम हैं।